अब मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाद सिद्दीकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग की जाएगी। और लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। और इस अल फलाह ने तकनीकी शिक्षा तो दी, लेकिन नैतिक शिक्षा देना इसका मूल नहीं रहा है। इसका इतिहास बताता है, यहां से निकले हुए छात्र आतंक के रास्ते पर चलते हैं। यहाँ के छात्र, यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के संस्थापक इस बात के पुख्ता सबूत भी बन चुके हैं। और उमर, जवाद, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इनकी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक का पाठ पढ़ाकर इन्हें देश में अशांति फैलाने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि अब ये आतंक की फौज, ये आतंक की पौध नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद ईडी मुख्यालय में रखा गया और ईडी मुख्यालय में अब आगे उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे उसकी रिमांड ली जाएगी। और जिस तरह से उसके खिलाफ आरोप की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज एक एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच पुराने मामले में इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, इसी मामले को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज यानी कि 18 तारीख को 25 लोकेशन पर जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और उस 25 लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। और उसी के आधार पर जब जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो जांच एजेंसी को बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा था, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब 19 नवंबर को उसे दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंकियों को पनाह और फंडिंग देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 जगहों पर ये रेड की है, जिसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी टीमें पहुंची हैं। दरअसल ये कार्रवाई समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनीज के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह ट्रस्ट और उससे संबंधित कई संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। समूह में आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों तक भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। और गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में आतंकी संगठन इस्लाम